राष्ट्रवादी शिक्षक महासंघ ने लैब टैब योजना के खिलाफ बीएसए कार्यालय आगरा का घेराव किया। प्रदेश अध्यक्ष मुकेश ठाकुर की अध्यक्षता में ऑनलाइन अटेंडेंस के विरोध में धरना प्रदर्शन कर ऑनलाइन अटेंडेंस को समाप्त करने की मांग की गई। शिक्षकों ने हाथों में काले रंग के गुब्बारे लेकर लैब टैब योजना के तहत लागू की गई ऑनलाइन अटेंडेंस का जोरदार विरोध किया। भारी संख्या में विरोध प्रदर्शन करने एकजुट हुए शिक्षकों को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष मुकेश ठाकुर ने कहा कि योगी सरकार शिक्षकों का दमन करना चाहती है। शिक्षक ओपीएस की लंबे समय से मांग कर रहा है। शिक्षकों का ध्यान भटकाने और शिक्षकों को दबाने के उद्देश्य से ऑनलाइन अटेंडेंस लागू की गई है। शिक्षक देश की पौध रूपी युवा और बच्चों को पढ़ा लिखा कर एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करता है। शिक्षकों को सुविधाएं मुहैया कराने की अपेक्षा शिक्षकों का शोषण करने का प्रावधान किया जा रहा है। ऑनलाइन अटेंडेंस को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राष्ट्रवादी शिक्षक महासंघ ने ऐलान किया है कि कोई भी शिक्षक ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं देगा। देखिए, आज आगरा जनपद में बीएसए ऑफिस पर हमारे आगरा का ये तमाम शिक्षक इकट्ठा हुआ है और ये आगरा में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश भर में परिषदीय विद्यालयों में ऑनलाइन अटेंडेंस की व्यवस्था के खिलाफ है। ये व्यवस्था शिक्षक के ऊपर एक हंटर का काम करेगी। इससे न तो शिक्षा का कोई फायदा होना है न शिक्षक का कोई फायदा होना है। हम शुरुआती दौर से इस बात को कह रहे हैं कि यह शिक्षकों के लिए बहुत घातक है। आने वाले समय में शिक्षक पर इससे भारी मानसिक दबाव बनने वाला है और इससे तमाम शिक्षकों के साथ दुर्घटनाएं घटित होंगी। हम इस बात को सरकार से लगातार पूछना चाह रहे हैं कि जब शिक्षक के साथ कोई दुर्घटना होगी और उसका परिवार उजड़ेगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। और हम सरकार से ये भी पूछना चाहते हैं कि जब आपने ये व्यवस्था लागू की है तो आपको इसके फायदे भी बताने चाहिए थे। आपको ये भी बताना चाहिए था कि उत्तर प्रदेश भर में, पूरे उत्तर प्रदेश में आपने शिक्षा के क्षेत्र में केवल इस ऑनलाइन हाजिरी के अलावा किया क्या है। क्या आपने विद्यालयों को सुधार दिया? क्या आपने विद्यालयों में जो भौतिक संसाधन है उनकी पूर्ति की है? क्या आपने पूरे प्रदेश के 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कें बिछा दी? हमारे बाह, पिनाट, जैतपुर कला जैसे क्षेत्रों में वहाँ चंबल और यमुना के बीहड़ों में हमारा शिक्षक जाता है और वो जब शिक्षक जाता है तो उसके लिए वो रास्ते किस तरह के हैं? क्या माननीय मुख्यमंत्री जी ने आकर या हमारे प्रमुख सचिव ने आकर कभी उन रास्तों का दौरा किया है क्या? कभी उन्होंने यहाँ शिक्षकों की समस्याओं को समझा है क्या? मेरा इस बात पर पूरा एक ही शब्द में कहना है कि शिक्षा के नाश करने की एक व्यवस्था है। शिक्षकों पर केवल हंटर इसलिए चलाया जा रहा है कि शिक्षक अपनी बात न बोल पावे, शिक्षक अपने हक की बात न कह पावे। क्योंकि काफी लंबे समय से शिक्षक अपने ओपीएस के लिए लड़ रहा है, वो अपनी पुरानी पेंशन के लिए लड़ रहा है। सरकारें नहीं चाहती कि शिक्षक अपनी आवाज उठाए और यह जो व्यवस्था है ऑनलाइन अटेंडेंस की वो शिक्षक की आवाज को दबाने की व्यवस्था है। आधा घंटा कर दिया, पहले 15 मिनट दिए गए थे ऑनलाइन। नहीं, ये सब बेवकूफ़ बनाने की बात है। उसमें कहा गया है कि अग्रिम आदेश तक, तो अग्रिम आदेश तक का मतलब क्या होता है कि अभी आप नाराज हैं तो कुछ समय के लिए आपको बढ़ा देते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसी कौन सी इस देश में वायुयान व्यवस्था आपने लागू कर दी है कि एक शिक्षक 150 किलोमीटर दूर विद्यालय में 8 बजे पहुँच जाएगा? पूरे प्रदेश के 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर में हमारा पूरा 5 लाख शिक्षक 15 मिनट में पहुँच जाएगा। ये इतना हाईटेक देश अगर हो गया है तो भैया इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। हमारा पूरा देश इस बात को समझने के लिए तैयार है। हमारा शिक्षक इस ऑनलाइन व्यवस्था के लिए तैयार नहीं है। और एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, शिक्षक पर लगातार ये आरोप लगाया गया है कि हमारा शिक्षक विद्यालय नहीं जाता है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि अपने गलेबान में झांक कर देखे, कितनी बार उन्होंने चपरासियों से लेके कलेक्टर तक के मुआयने स्कूलों में नहीं कराए हैं। आपने रैंडम मुआयने कराए हैं, रैंडम निरीक्षण कराए हैं। रोज आए दिन कोई न कोई चपरासी से लेके कलेक्टर तक विद्यालयों में जाता है। हमारा शिक्षक आपको वही निर्णय लिया गया है। अब हमारा शिक्षक बिल्कुल एक राय है, एक मत है। शिक्षक एक राय है, एक मत है। वो किसी कीमत पर तानाशाही व्यवस्था के आगे नहीं झुकेगा। वो ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं देगा। मैं राष्ट्रवादी शिक्षक महासंघ का जिला अध्यक्ष। आज प्रदर्शन किया जा रहा है ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर, क्या दिक्कत है? देखिए, आज हम लोग ऑनलाइन अटेंडेंस कर रहे हैं, वो बड़ा जरूरी था क्योंकि शिक्षकों के साथ जिस तरह से सरकार ने नीतियाँ बनाई वो किसी भी सूरत में जो है
धरातल पे सही नहीं है। तो जो चीज़ धरातल पे सही नहीं है उसको आप कैसे इम्प्लीमेंट शिक्षकों के ऊपर कर सकते हो। इस व्यवस्था में बहुत सारी ऐसी खामियां हैं जिनके लिए शिक्षक मांग कर रहा है। अगर उन मांगों को आप पूरी कर दोगे तो हमारा शिक्षक अपने आप शांत हो जाएगा और कोई प्रदर्शन करने की शिक्षक को तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी।